नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी, मुझे अपने गांव वापस जाना है, इस कहानी का मैं एक नया भाग लेकर के आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले के भागों को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की कहाँ शुरुआत होती है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग को ये कहानी का यह भाग कैसा लगा। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा। और चैनल आप लोग ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जब गौरी अंशुमन को पुलिस स्टेशन में देखती है तो वह अंशुमन के साथ जाने की जिद करने लगती है। और फिर अंशुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वह गौरी को कैसे लेकर जाएगा और घर में क्या कहेगा। और उधर अंशुमन के घर में एक नौकरानी की ज़रूरत होती है। और जब अंशुमन गौरी को अपने साथ लेकर के जाता है तो वह घर के बाहर ही रहता है। और अंशुमन की मॉम ने अंशुमन और गौरी को देख लिया था घर के बाहर ही। खिड़की से तो उसकी मॉम को लगा कि अंशुमन कोई नौकरानी ले करके आया है। और अंशुमन बहुत डर रहा था कि आखिर वह घर में क्या बताएगा। और जब वह बेल बजाता है तब उसकी छोटी बहन गेट खोलने के लिए आती है। और फिर तब वह कहती है कि वाओ भैया, मॉम कह ही रही थी कि एक नौकरानी की ज़रूरत है और आप ले आए। और जब यह बात गौरी ने सुनी तो फिर गौरी को बहुत बुरा लगा। वह कुछ कह नहीं पाई और फिर अंशुमन ने भी कुछ नहीं कहा। तब उसकी मॉम कहती हैं कि आओ बेटा। और फिर अंशुमन से कहा कि मैं सोच ही रही थी कि एक नौकरानी की घर में ज़रूरत है और तुम ले भी आए, कितना प्यारा मेरा बेटा है। फिर गौरी से उसकी मॉम उसका नाम पूछती हैं। तब गौरी ने कहा कि मेरा नाम गौरी है। और फिर अंशुमन की छोटी बहन ने कहा कि अंशुमन की छोटी बहन से कहा कि गौरी को तुम पूरा घर दिखा दो और उसे आज से यही नीचे वाला कमरा रहने को दिया जाएगा और इसी घर में रहेगी और काम करेगी। गौरी ने बेचारी सब कुछ सहन किया और फिर वह अंशुमन के घर में नौकरानी की तरह रहती, काम करती और 2 वक्त का खाना खाती। और अंशुमन को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं गौरी के लिए भी उसके मन में सम्मान था। और फिर गौरी इसी तरह से 1-2 महीने तक रहती है। गौरी जब अंशुमन से मिलने के लिए जाती तब कोई ना कोई आ जाता था। और फिर एक दिन अंशुमन की मॉम और उसकी बहन को कहीं जाना होता है। तब गौरी और अंशुमन घर में अकेले थे। तब गौरी बात करती है कि अपनी शादी की बात घर में सबको बता दे। तब अंशुमन ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं मॉम को कैसे यह बात बताऊं। तब गौरी ने कहा कि क्यों नहीं हो सकता है, मैं आपकी पत्नी हूँ और मुझे मेरा अधिकार चाहिए। अंशुमन ने कहा यह अधिकार तो तुम्हें नहीं दे सकता। गौरी ने कहा अगर आप नहीं घर में बताएंगे तो मैं सबको बता दूंगी। और गौरी ने अंशुमन को बस 1 हफ्ते की मोहलत दी। और अंशुमन फिर कहता है ठीक है। उसके बाद अंशुमन बहुत सामंजस्य में फंस जाता है। उसके 2 दिन बाद उसकी मॉम और छोटी बहन वापस आती हैं। तब उसके घर में
पंडित जी आते हैं और फिर उसकी मॉम को गौरी और अंशुमन की शादी के बारे में नहीं पता होता है। तो अंशुमन की मॉम अंशुमन के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती हैं पंडित जी से। और जब यह बात गौरी ने सुनी तो गौरी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह बहुत रोने लगी। और फिर अंशुमन जाता है उसके पीछे से, तब कहता है तुम परेशान न हो, मैं शादी नहीं करूँगा, बस मॉम को ढूंढने दो लड़की। इस कहानी में बस इतना ही। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हम लोग बहुत जल्द इसी कहानी के अगले भाग के साथ मिलेंगे। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरा मोटिवेशन मनोबल बढ़ाते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया।